हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जे सी आई बी के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि कुछ क्वेरीज आ रही हैं जो कि वो कहते हैं कि हमें बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि कोरोना की वजह से सारे एग्ज़ाम्स वगैरह डिले हो चुके हैं, तो लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन तो रखनी चाहिए। तो ये 4 या 5 मिनट की वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें कि आप इजीली आराम से डेली अगर 5 मिनट की वीडियोस मॉर्निंग और इवनिंग में सुनेंगे तो इतने में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। बेसिकली आपको बुक्स परचेज करने का कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैकमिलन की बुक्स आती है जे बी सी आई बी के लिए, तो वो बहुत टफ है थोड़ा सा पढ़ना उनको। तो एन एस टूर की बुक्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। बाकी आप एक बैंकर्स डाइजेस्ट करके आती है बुकलेट मंथली, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए एक वेबसाइट कहूँगा आपको कि जी के टुडे, वो है वेबसाइट, वो बहुत अच्छी है। वो उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, तो उससे आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, अभी हम कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पुराने क्वेश्चंस हैं जो कि आए हैं बैंक एग्ज़ाम में, तो वो डिस्कस करेंगे। और काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, वो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप मेल का यूज़ करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो पता नहीं काम नहीं कर रहा है। तो आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी, हाँ, जब नोट्स देखेंगे तो उनमें मेल आईडी भी प्रिंट हुआ हुआ है, तो आप मेल भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन रिन्यू और रिवाइवल ऑफ के सी सी लोन्स। देखो, रिन्यू क्या होता है कि हर 3 साल बाद करना होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। रिवाइवल ये होता है, रिव्यू करते हैं हम कि लोन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, वो हर साल होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो 3 साल का है और ये हर साल का है। कि अब ये क्वेश्चन कहता है केसीसी लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ केसीसी लोन्स। कई बार पूछता है पीरियड के लिए और कई बार पूछता है वैलिडिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि केसीसी लोन जब आप देते हो तो ये ना 5 साल के लिए देते हो आप। इसके बाद में अगर आप अच्छा चल रहा है तो आगे एक्सटेंड कर सकता है बैंक, नहीं चाहे तो वहीं पे आपको इसको क्लोज आउट करना होगा। तो वैलिडिटी अगर क्वेश्चन आ रहा है या पीरियड पूछता है तो उसका आंसर 5 ईयर्स होगा। व्हाट इज एस बी आई इन टच? इन टच एक ये था कि जहाँ पे कुछ मशीन्स लगी होती थी और सेल्फ सर्विस कास्क था वो। तो एस बी आई की इन टच कुछ स्टेट्स में अभी चल रहा है। तो वहाँ पे क्या है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन और एटीएम वेंडिंग मशीन और इस तरह की मशीन्स लगाई हुई हैं इन्होंने, जिससे कि आप जो सेल्फ सर्विस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। एस बी आई ई कॉर्नर भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सेल्स अकाउंट इन लेजर रिकॉर्ड्स, कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज। तो उसको नाम दूसरा दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। डैश कैपिटल बाय विच कंपनी इज फॉर्म। तो ऑथराइज कैपिटल होता है, वो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये अकाउंटेंसी का पार्ट है आपको। वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज वैन, मतलब वैल्यू ऑफ असेट कब बढ़ेगी, जब डेबिट इन रियल अकाउंट होगा तब बढ़ेगी। ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, तो वो हम बाद में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस नॉट टू बी क्रेडिटेड इन, जो आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो वो आप कहाँ क्रेडिट नहीं कर सकते, वो प्रोप्राइटर और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। डैश अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जिसका कि बैलेंस क्रेडिट में होता है? तो वो होता है सेल्स, क्योंकि ये एक इनकम अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस इज मेड फॉर, मतलब ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? आपका जो पूरा फाइनल बैलेंस बनाने से पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, वो एक्यूरेसी के लिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वहीं पे ही जज किया जा सके। अब थोड़ा सा हम फॉरेन एक्सचेंज डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, टॉपिक नहीं डिस्कस करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बी एफ एम का पार्ट है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज किस काम आता है? फॉर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। फॉरेन एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है? दो कंट्रीज़ के बीच में अगर हमने ट्रेड करना है तो वहाँ फॉरेन एक्सचेंज काम आता है। जैसे कि अमेरिका और इंडिया है, तो अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है, इंडिया में क्या चलता है? इंडियन रुपी चलता है। तो उनके बीच में क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज कैसे काम करेगा? तो रुपी इज कॉल्ड एज द होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी फॉर इंडिया। तो रुपये आपका वो क्या है? होम करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी भी बोलते हैं इंडिया के लिए। और डॉलर क्या है? होम करेंसी कहाँ के लिए? यूएसए के लिए। फॉरेन करेंसी को क्या हो जाएगी?
ऐसी करेंसीज विच इज नॉट द होम करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। जैसे कि डॉलर इज द फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया, समझ गए ना आप, कि जो अपोजिट करेंसी होगी, जैसे कि मान लो इंडिया में क्या चलता है, रुपीज़ चलता है, और यूएसए वगैरह में डॉलर चलती है, तो रुपी जो है यूएसए के लिए हो जाएगी फॉरेन करेंसी, और इंडिया के लिए यूएस डॉलर क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा टर्म है, कोई इतना ज़्यादा मतलब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ये है कि बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब स्पॉट रेट की बारी है। कोटेड बाय बैंक एप्लीकेबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर बाइंग और सेलिंग करेंसी एज ऑन टुडे। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि आज ही होने हैं, तो उनको स्पॉट रेट बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, कोटेड बाय बैंक एप्लीकेबल फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर टुडे फॉर बाइंग एंड हैज टू बी सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट। मतलब आपने सौदा तो आज किया, लेकिन आप उसमें खरीदना और बेचना वो कब करेंगे, कोई और फ्यूचर डेट पे करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, ये सब आपके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना फॉरेन एक्सचेंज के, तब वहाँ काम आएंगे। बिड रेट को क्या बोलते हैं, आस्क रेट। दोनों बराबर कब होंगे, जब वन वे कोट होगा, एक ही जैसा कोट होगा। और कब नहीं होगा ये बराबर, मतलब बाइंग और सेलिंग कब बराबर नहीं होगी, जो आपका टू वे कोट होगा। पहले वाला जो हमारा पेपर होता है, ये होता है प्रिंसिपल्स एंड बैंकिंग, तो इसमें से एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आरबीआई नोट्स किस डिनोमिनेशन में इशू करता है, 2 से 10,000 तक। 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इस पर साइन कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। पुराने अगर किसी के पास 1 रुपए का नोट हो, या गूगल पे आप इमेजेस देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, एनआई इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री। तो ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। ये होता है एडीआर, जीडीआर। ट्रेजरी बिल्स आर कोटेड एट। ट्रेजरी बिल्स कैसे कोट होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स, जो कि शॉर्ट टर्म मिसमैच को कवर करने के काम आते हैं। और ये कैसे कोट होता है, ये फेस वैल्यू पे कोट होते हैं। जैसे देखो, ट्रेजरी बिल के ऊपर छपा होगा 100 रुपये, लेकिन आपको ही मिलेगा कितने, 90 रुपये का, तो जो 10 रुपये का गैप है वो आपका एक तरह से इंटरेस्ट है। तो ट्रेजरी बिल्स आर कोटेड ऑन द फेस वैल्यू। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं आया है। लाइबर इज नॉट यूज फॉर विच करेंसी, ये आपका एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो लाइबर क्या होता है, लंदन ऑफर्ड रेट, लंदन लंदन बैंक ऑफर्ड रेट। तो ये आपकी करेंसीज को एक्सचेंज करने का काम आता है। तो आपने ये देखना बताना है कि कौन सी करेंसी के लिए लाइबर काम नहीं करता है। व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इशूज सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलेंगे, देखो क्या होता है कि किसी भी कंपनी ने अगर मार्केट से पैसा उठाना होता है, तो वो क्या वो रेज करते हैं, आईपीओज लेके आते हैं। और लेकिन जिनको दोबारा से जिन कंपनीज को दोबारा से पैसा चाहिए होता है, तो वो आईपीओ नहीं लेके आते हैं। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो लेके आते हैं एफपीओ। एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये दोबारा से पैसा इकट्ठा करने का तरीका होता है। ठीक है, बॉन्ड शेयर्स, एडिशनल शेयर्स, सॉरी बॉन्ड्स नहीं, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर किसे बोलते हैं, ऐसे एडिशनल शेयर जो कि किन्हें दिए जाते हैं, ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, तो उनको बोल देते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, और डेटेड सिक्योरिटीज किसे बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है जो कि गवर्नमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, एज पर सेबी in a book holding process the price band is at the cap of 20% पे होती है। ठीक है, एज पर सेबी डायरेक्टर्स या ट्रस्टीज कितने होने चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट हो, तो वो होने चाहिए 2/3। टायर 3 कैपिटल अंडर बेसल 2 रिकमेंडेशंस कैन बी यूज टू सपोर्ट। जो टायर 3 कैपिटल है, वो बेसल 2 के अंडर कौन से सपोर्ट करने का काम आएगा, तो दैट इज मार्केट रिस्क। अंडर कोपरा स्टेट कमीशन एंटरटेन केसेस इन्वॉल्विंग ऑफ द अमाउंट। देखो कोपरा क्या है, आपका एक टॉपिक है इसमें, आपका जीआईबी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर आजकल ई फाइल भी कर सकते हैं कंप्लेंट्स, तो लेकिन ये कि कितनी अमाउंट का कहाँ पे फाइल करना है, तो वो एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, 1 करोड़ रुपए तक का। स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का। और नेशनल कमीशन अबव 10 करोड़ तक का। ठीक है,
इफ सरसाई रजिस्ट्रेशन नॉट डन टाइमली देन, देखो सरसाई में कौन से रजिस्ट्रेशन करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग, आप किसी को लोन दे रहे हैं तो पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो कितने दिन में करना होता है, वो आपको 30 डेज में करना होता है। लेकिन अगर आपने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर क्या करना होगा, आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में भी नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके करना पड़ेगा। हाउस लोन इन प्रायोरिटी सेक्टर कितना है, 5 लाख इन मेट्रो और 2 लाख इन रूरल। प्रायोरिटी सेक्टर में लोन जो है 5 लाख रुपए तक का मेट्रो में और 2 लाख तक का इन रूरल एरियाज। डेटेड सिक्योरिटीज आर फॉर, ये लंबे टाइम के लिए जो सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट इशू करती है तो वो क्या कहलाती है, डेटेड सिक्योरिटीज कहलाती हैं। अ मॉर्टगेज विच इज नॉट, तो ऐसी कौन सी मॉर्टगेज है जो एनालोगस मॉर्टगेज कहलाएगी, तो वो अंडर सेक्शन 58G ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो सी मॉर्टगेज आती है तो वो क्या कहलाएगी,